एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की ये लर्निंग की जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स है, मैं पहले इनको इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने टेंसेस की ऑलरेडी 1 by 1 सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आप न्यू है तो डू चेक वीडियोस, ताकि अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो वो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और आज की क्लास में मैं टेंसेस का चार्ट, यानी कि अब टेंसेस करने के बाद बच्चे मुझसे बोलते हैं मैम देयर आर 12 टेंसेस, तो उनको याद करने की कोई ट्रिक बताएं, क्योंकि 12 को याद रखना मैम मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने इसके लिए बनाया है टेंस चार्ट। अब टेंस चार्ट में क्या करेंगे मैं इसको शॉर्ट में ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको इसको अपने माइंड में कैसे सेट करना है 1 by 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस क्लास। जैसे कि मैंने तीनों डेफिनेट टेंस पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर डेफिनेट। तो सबसे पहले हम तीनों डेफिनेट के डिफरेंस की बात करते हैं। टेंसेस को याद करने के लिए हम इनकी बनाते हैं हिंदी में आइडेंटिफिकेशन, ताकि हमें क्लियर हो जाए अच्छे से कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। तो जब आप बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हैं, हम सोचते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो जो सेंटेंस के लास्ट में आ जाए ता है, ती है, ते है, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में होती है आइडेंटिफिकेशन साउंड ऑफ आ, ई, ए, या, यानी कि इसमें और कोई हिंदी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लाइक था, थे, थी या फिर हा, ही, कुछ नहीं होता। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने क्लास ली, वो चली गई, हम आ गए, मुझे मिल गया, तो आ, ई, ए, या का साउंड आता है। जब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है गा, गे, गी। जैसे मैं जाऊंगी, मैं क्लास लूंगी, हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। सो दैट्स हाउ हमने बात करी अपनी आइडेंटिफिकेशन की। अब जब हम बात करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट की, अब इनके रूल रेगुलेशन की बात करते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट जो टेंस है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करते हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल की बात। किसकी बात करते हैं? आई, वी, यू, दे, प्लूरल की। तो जब इनकी बात करते हैं तो हमें याद रखना होता है कि जब इनका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब इनका नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा तो हमें यूज करना है डू, और डू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पर यही अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, अगर दिस दैट करके भी कोई सब्जेक्ट है तब भी आप यही रूल लगाएंगे, ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम होता है और कोई भी सिंगुलर पर्सन हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस जरूर आता है। एस और ईएस 2 ऑप्शन है। अब अगर आपको यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होती है टेंसेस में, तो आप इसकी जो मैंने सेपरेट वीडियो डाली है वो जरूर चेक करें। और जब इसकी नेगेटिव, इंटेरो नेगेटिव की बात होती है तो हम यूज करते हैं डस प्लस वर्ब फर्स्ट। डस के बाद अगेन ध्यान रखना है आपको एस और ईएस नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब डू था उसी में हमने ईएस लगाया है और डस बनाया है, तो इसके ईएस हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, तो दोबारा हम वर्ब में नहीं प्लेस करेंगे। अब बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट की। जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो ध्यान रखना है सिंपल सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब डिड की बात करते हैं, यानी कि नेगेटिव इंटेरो की बात करते हैं, तो डिड, और डिड के बाद अब आपने मुझे यहाँ देखा होगा कि मैंने प्लेस किया है वर्ब फर्स्ट। क्या प्लेस किया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज कर दिया है पास्ट फॉर्म में। इसलिए जब हम मेन वर्ब लगा रहे हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। जब बात करते हैं इंटेरो मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट तो हम लगाते हैं विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर नेगेटिव होगा तो हम विल नॉट और शैल नॉट। इसमें कुछ ज्यादा स्पेशल है नहीं, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है विल, शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं कि इसे याद कैसे रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस में याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया, मैं पढ़ाती हूँ। मैं पढ़ाती हूँ, इस सेंटेंस में क्या लिखा है मैंने? प्रेजेंट डेफिनेट है। ये सेंटेंस किसका है हमें पहले याद रखना है, ती हूँ मतलब प्रेजेंट डेफिनेट। अब जब मुझे पास्ट इंडेफिनिट में बात करनी है तो मैंने पढ़ाया, इस तरीके से पहले आपको याद रखना है कि हिंदी में क्या डिफरेंस है, पहले आप ये समझें, ठीक है? मैंने पढ़ाया। अब जब फ्यूचर की बात करेंगे तो मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है? दैट्स हाउ आपको याद रखना है हिंदी में। अब बात करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में, हमें ध्यान देना है आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ लगा दिया आई टीच, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगा रहे, ठीक है? आई टीच। मैं नहीं पढ़ाती हूँ, आई डोंट टीच। क्या मैं पढ़ाती हूँ? डू आई टीच, क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं पढ़ाती हूँ? डोंट आई टीच। आप डू आई नॉट टीच भी कर सकते हैं। जब बात करी मैंने पढ़ाया, तो ये सेंटेंस हो गया बड़ा पास्ट इंडेफिनिट का। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंपल सेंटेंस में क्या लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। मैंने नहीं पढ़ाया तो आई डिड नॉट, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है डिडंट, आप डिड नॉट भी लिख सकते हैं। और ध्यान देना है कि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इवन मैंने बहुत सारे अच्छे स्पीकर भी देखे हैं, पर जनरली ये वाली जो मिस्टेक होती है वो सभी
करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखें डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिडंट टीच, क्या मैंने पढ़ाया, डिड आई टीच, और क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने नहीं पढ़ाया, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ डिडंट आई टीच। आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, डिड आई नॉट टीच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं पढ़ाऊंगी तो यह है फ्यूचर, आई शैल टीच, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आई शैलेंट, अगेन मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आप आई शैल नॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैं पढ़ाऊंगी, शैल आई टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगी, शैलेंट आई टीच। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इनके आइडेंटिफिकेशन की, ताकि आपको डिफरेंस समझ जाए, ठीक है। जब आप बोलना चाहते हैं मैं पढ़ाती हूँ, और पास्ट में बोलेंगे आप मैंने पढ़ाया, फ्यूचर में बोलेंगे मैं पढ़ाऊंगी। तो इस तरीके से तो हमने एक एग्जांपल लिया, इसे और क्लियर करने के लिए हम इसका दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं ताकि इसे और भी अच्छे से समझ सकें। क्या वह जाता है, और इसी सेंटेंस को जब हमें पास्ट में बोलना होगा तो बोलेंगे वह गया, और जब फ्यूचर में होगा तो ये सेंटेंस कैसे होगा, वह जाएगा, ठीक है। जब वह की बात करते हैं तो वह होता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही क्या होता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हमें ध्यान देना है ही शी इट एनी नेम के साथ मेन वर्ब में, मेन वर्ब क्या है हमारा गो, वहां पे एस या ईएस जरूर आएगा अकॉर्डिंग टू रूल, यहाँ पे ओ है इसलिए ईएस, ही गोज। जब बात करते हैं वह नहीं जाता है तो ही डजंट, आप डज नॉट भी लिख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डज के बाद भी हमारे मेन वर्ब में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और ईएस नहीं आती, रीजन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो ही डजंट गो, क्योंकि ये जो ईएस है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में। क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह नहीं जाता है, डजंट ही गो। अब वह गया, जब इस तरीके से बोलना तो ही, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सेकंड, ही, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। वह नहीं गया, ही डिडंट, यानी कि डिडंट कुछ भी बोल सकते हैं। अगेन ध्यान देना है कि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ही डिडंट गो। क्या वह गया, डिड ही गो, क्या वह नहीं गया, सो दैट्स हाउ वी विल से डिडंट ही गो। वह जाएगा तो ही के साथ क्या लगाते हैं, ही विल गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट को हम शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं, WONT वॉन्ट, तो आप शॉर्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। क्या वह जाएगा, विल ही गो, क्या वह नहीं जाएगा, वॉन्ट ही गो। तो इस तरीके से आपको तीनों डेफिनेट को याद करने की ट्रिक यह है। आप इसे जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, इसे घर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि डेफिनेट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो नेक्स्ट टेंस है हमारा कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है क्योंकि काम प्रेजेंट में होता है इसलिए हा ही आता है लास्ट में, यानी कि कोई काम कर रहा है, कर रही है या कर रहे हैं। या फिर जो 4 वर्ड्स में स्पेशली आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ वीडियोस में कि बैठा है या बैठी है, कोई खड़ा है, खड़ी है, कोई चीज टंगी है या फिर कोई लेटा है, ये भी हमारा पार्ट होते हैं कॉन्टिन्यूस का। इसी को अगर हम था थे थी कर दे, कोई काम कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे, या कोई खड़ा था, बैठा था, लेटा था, या कोई चीज टंगी थी, दैट विल बी पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट का मतलब भी क्या है कि काम हो रहा था, ठीक है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम इस तरीके से बोलते हैं वो जा रही होगी, सोच रही होगी, तो रहा होगा, रही होगी, या फिर कोई खड़ा होगा, बैठा होगा, लेटा होगा, या फिर कोई चीज टंगी होगी। इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के क्या रूल होते हैं, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको इजमार लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी जरूर प्लेस करना है। आईएनजी क्यों लगाते हैं, आईएनजी से पता चलता है कि हमें काम अभी क्या है, प्रोसेस में है, कॉन्टिन्यू है, ठीक है। पास्ट में लगाते हैं वॉज वर और वर्ब में आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस क्या शो करता है कि आईएनजी है, ठीक है। जब फ्यूचर की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि विल और शेल के साथ बी, विल बी, शेल बी हमारे पास 2 ऑप्शन है और वर्ब में लगाना है हमें आईएनजी। अब किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वह खा रहा है, वह खा रहा है सेंटेंस में वह क्या है, ही, और ही शी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ लगाते हैं हम इज, तो ही इज। वर्ब में क्या लगाना है हमें आईएनजी, ही इज ईटिंग, वह नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग। क्या वह खा रहा है, जब इस तरीके से बात करना है तो इज ही ईटिंग। क्या वह नहीं खा रहा है, जब इस तरीके से अगर इंटेरोगेटिव की बात करनी है, इज ही नॉट ईटिंग। इसी सेंटेंस को जब आप पास्ट में बोलेंगे तो आप इस तरीके से बोलते हैं वह खा रहा था, तो जब वह खा रहा था तो ही वॉज, क्या लगाना है, ही शी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ वॉज, तो ही वॉज ईटिंग। वह नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग। क्या वह खा रहा था, वॉज ही ईटिंग। क्या वह नहीं खा रहा था, वॉज ही नॉट ईटिंग। फ्यूचर में आपको ध्यान रखना है वह खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग। वह नहीं खा रहा होगा, ध्यान देने वाली बात है दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में
विल नॉट, और इस विल नॉट को मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया है, विल नॉट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं वॉन्ट, तो ही वॉन्ट बी ईटिंग। जब क्या की बात होगी तो ध्यान देना है विल ही बी, यानी कि दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा हमारा सब्जेक्ट। विल ही बी ईटिंग, इंटरोगेटिव में वॉन्ट ही बी ईटिंग। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि मैं सेम सेंटेंस को ही क्यों बना रही हूँ, क्योंकि अगर आप सेम सेंटेंस को सारे टेंसेस में बनाएंगे तो आपको टेंसेस का डिफरेंस ज्यादा क्लियर होगा। यही रीजन है कि मैं यहाँ पे एक ही सेंटेंस को तीनों अलग अलग टेंसेस में कन्वर्ट करके आपको समझा रही हूँ। अब इसको और समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें मैंने लिखा है तुम बैठे हो। जब तुम बैठे हो, तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है दैट इज यू, और यू वी दे प्लूरल के साथ आपको ध्यान रखना है, यू वी दे प्लूरल के साथ हम लगाते हैं आर, तो यू आर और सिट में करना है यू आर सिटिंग। ठीक है, अगर इसको पास्ट में बोला है कि तुम नहीं, सॉरी अगर इसको नेगेटिव में बोला है कि तुम नहीं बैठे हो, तो यू आर नॉट सिटिंग। क्या तुम बैठे हो, आर यू सिटिंग। क्या तुम नहीं बैठे हो, आर यू नॉट सिटिंग। तो इस तरीके से आप इसके सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसी को जब पास्ट में बनाना हो, तुम बैठे थे, तो यू, जब आप यू वी दे प्लूरल की बात करते हैं तो वॉज किस जगह, वर हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको, वर। यू वर सिटिंग। इसका नेगेटिव बनाना हो तो यू वर नॉट सिटिंग। क्या बात करनी हो तो वर यू सिटिंग। क्या तुम नहीं बैठे थे, वर यू नॉट सिटिंग। जब इसकी बात करेंगे फ्यूचर की, तो यू विल बी सिटिंग। क्या कहेंगे हम, यू विल बी सिटिंग। नेगेटिव होगा तो यू विल नॉट बी, यानी कि वॉन्ट बी सिटिंग। क्या तुम बैठे होगे, विल यू बी सिटिंग। क्या तुम नहीं बैठे होगे, वॉन्ट यू बी सिटिंग। तो इस तरीके से याद रखना है आपको कॉन्टिन्यूस कर। तो बात करते हैं परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट टाइम में वो काम हो चुका है। क्या है, वो काम हो चुका है। तो आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से हो सकती है, कोई काम कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं, या फिर इसके अलावा एक और आइडेंटिफिकेशन होती है दैट इज आ है, ई है, ए है, या है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब आप ऐसे बोलते हैं, देखो एक तरीके से मैं बोलूं कि मैं आ चुकी हूँ, और इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से भी बोल सकती हूँ हिंदी में, मैं आ गई हूँ। तो ई हूँ का जो साउंड है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है, या है। खाया है, पिया है, सोचा है, बोला है, बताया है, सीखा है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, बस इसमें सिंपली आपको याद रखना है कि हैज और हैव दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और काम हो चुका है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है आपको, थर्ड फॉर्म। यही जब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन में था, थे, थी लग जाएगा। जैसे कर चुका था, या कर चुकी थी, या फिर आ था, ई थी, ए थे, या था। जैसे मैंने बता दिया था, उसने सुन लिया था, हमें मैसेज मिल गया था, यानी कि आ था, ई थी, ए थी। इसमें बस सिंपली आपको हेड लगाना है सारे सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब यही बात फ्यूचर परफेक्ट की बात होती है तो कोई काम कर चुका होगा, कर चुकी होंगे, कर चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, या होगी। जैसे वो पहुंच चुका होगा, हम बता चुके होंगे, वो वापस आ चुके होंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है विल शेल। अब आप सब सोच रहे होंगे कि विल शेल तो हमारा इंडेफिनिट में भी यूज हुआ है, तो इसको डिफरेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शेल वर्ब फर्स्ट, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शेल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में हमें क्या करना है, विल शेल के साथ हैव। ऑलवेज कीप इन माइंड वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैव, नॉट हैज। हम इसके साथ किसी भी के साथ भी हम नहीं लगा सकते हैज। तो विल हैव, शेल हैव आपके पास ऑप्शन है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि काम हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, इसे ज्यादा क्लियर करने के लिए। जैसे मैं आप एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने, उसने देखा है, उसने देखा था, वह देख चुका होगा। उसने देखा है, मैं सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकती हूँ कि वह देख चुका है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट ही ले रही हूँ, तो ही के साथ ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर के साथ हैज, तो ही हैज। सी की थर्ड फॉर्म सी। इसी को नेगेटिव में बनाना हो तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ही हैजंट सीन। हैज ही सीन, क्या वो देख चुका है या उसने देखा है, हैजंट ही, या शी भी लगा सकते हैं, आई हैव रिटन सी। इस तरीके से ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट का। और इसी को जब पास्ट परफेक्ट बोलना, उसने देखा था, तो ही हैड सीन। उसने नहीं देखा था, ही हैडंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे यूज करें। हैड ही सीन, क्या उसने देखा था, क्या उसने नहीं देखा था, हैडंट ही सीन। इसी का फ्यूचर बनाते हैं ज्यादा क्लियर करने के लिए।
वह देख चुका होगा या उसने देखा होगा, ठीक है। ही विल हैव सीन, ही विल नॉट को शॉर्ट में लिखी हूं, वॉन्ट हैव सीन। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ही विल नॉट हैव सीन, विल ही हैव सीन, वॉन्ट ही हैव सीन। तो इस टेंस में आपको सिर्फ ध्यान रखना है, प्रेजेंट हो तो हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट हो तो हैड और वर्ब थर्ड, फ्यूचर हो तो विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव लगाते हैं हम, हैज लगाते हैं ही शी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ, आई वी यू दे प्लूरल के साथ, हैव और हैड तो सभी के साथ आएगा, विल हैव शैल हैव लगाते हैं आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ विल हैव। अब बात करते हैं अपने लास्ट 3 टेंसेस की, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये जो टेंसेस हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन सेम होती है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, कोई खड़ा है या कोई बैठा है या कोई लेटा है या फिर कोई चीज टंगी है। पर अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कभी भी टाइम नहीं आता, और इसी आइडेंटिफिकेशन में अगर टाइम ऐड हो जाए सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैं लिखा है, रहा है, रही है, कोई खड़ा है, बैठा है, लेटा है, पर इसके साथ टाइम जरूर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के मैंने बोला कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, रहा रही हूँ जरूर, पर इसके साथ क्या है? टाइम, यानी कि सुबह से। वो कई सालों से यहाँ रह रहा है, तो रह रहा है जरूर है, पर क्या है? कई साल से क्या है? टाइम है। ऐसे आप बहुत देर से यहाँ बैठे हो जरूर है, पर बहुत देर से क्या है? टाइम है। तो इस तरीके से याद रखना है आपको आइडेंटिफिकेशन को। रहा था, रही थी, रहे थे, कोई खड़ा था, बैठा था, विद टाइम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर कोई खड़ा होगा, बैठा होगा, विद टाइम, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको ध्यान रखना है हैज हैव बीन, क्या लगाना है? हैज बीन या फिर हैव बीन। वर्ब में आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हमें पता चलता है आईएनजी से, तो इसलिए वर्ब में हमने मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में हमारे पास टाइम, जो कि हमें मेंशन करना है आखिर में, यानी कि लास्ट में। उससे पहले हमारे पास 2 ऑप्शन है, सिंस या फॉर, जिसको मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप में से जो भी न्यू है, वीडियो जरूर चेक करें सारी टेंसेस की, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डीपली समझ आए, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार वर्बली बता देती हूँ। सिंस लगाते हैं जो भी टाइम हमें वॉच में दिखता है। वॉच में कौन सा टाइम दिखता है? 2 o'clock, 3 o'clock, 3:30, इस तरीके से जो भी टाइम आपको कैलेंडर में दिखता है, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई डेट हो या नेम ऑफ मंथ हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर ईयर हो 1947, 2023, इनके साथ लगेगा सिंस। और पार्ट ऑफ डे क्या होता है? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ भी लगेगा सिंस। अब बात करते हैं फॉर की। फॉर लगता है जब भी हम बात करते हैं पीरियड टाइम, मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 days, 4 days, 5 days, या फिर फ्यू मंथ्स, सम मंथ, जब इस तरह की बात होती है तो हम लगाते हैं फॉर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। इससे पहले एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको सबके रूल समझा देती हूँ। जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो हैज हैव की जगह लगेगा हैड, एवरीथिंग रिमेन्स सेम, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, हैड बीन, वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम से पहले सिंस एंड फॉर। जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाते हैं आई और वी, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम से पहले अगेन वी हैव 2 ऑप्शन, सिंस एंड फॉर। तो अब इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने लिखा, वह सुबह से यहां खड़ा है। अब वह सुबह से यहां पे खड़ा है, वह यानी कि ही, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ही हैज बीन, स्टैंड में लगाएंगे आईएनजी, ही हैज बीन स्टैंडिंग, मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया। अब यहां यानी कि हेयर, ऑब्जेक्ट लगा दिया। टाइम क्या है हमारा? सुबह से। सुबह से कब दिखता है? हमारा पार्ट ऑफ डे होता है, इसलिए इसके साथ रहेंगे सिंस मॉर्निंग। अगर इसको नेगेटिव में बोलना है तो आप बोलेंगे ही हैज नॉट बीन स्टैंडिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। अगर क्या की बात करनी है, क्या वह सुबह से यहाँ खड़ा है, तो हैज ही बीन, क्या लगाना है? हैज ही बीन स्टैंडिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। और इंटर नेगेटिव बोलना है तो आप बोलेंगे हैज ही नॉट बीन, या फिर हैजंट ही बीन स्टैंडिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। इसी को जब पास्ट में बनाना है कि वह सुबह से यहां खड़ा था, तो सब कुछ सेम रहेगा। ही सिर्फ लगाएंगे हैड बीन, क्या लगाएंगे हम? हैज हैड की जगह हैड बीन। ही हैड बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसका पास्ट, इसका सॉरी नेगेटिव बनाना तो ही हैडंट बीन स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग, हैडंट ही बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग।
इस तरीके से आप सारे पार्ट में बना सकते हो, सिंपल नेगेटिव इंटेरो। अब वह सुबह से यहां खड़ा होगा, ठीक है। ही के साथ विल हैव बीन, ही विल हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ही विल हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग, ही विल नॉट हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग, विल ही हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग, यानी कि क्या वो सुबह से यहां खड़ा होगा, क्या वह सुबह से यहां नहीं खड़ा होगा। विल नॉट को हम वांट बोल सकते हैं, तो वांट ही हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हमने बात करी अपने सारे टेंसेस की। इसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, मैंने एक ही सेंटेंस को सारे टेंसेस में लिख लिया है। आप में से जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इसे घर पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते हुए अगर आपको कोई भी डाउट होता है, विदाउट हेजिटेशन आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर पूछें। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑलवेज। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ आ रही है, तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।